अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली का। आई होप आप लोग खैर से होंगे। यहाँ बने हैं क्रिस्पी पकोड़ा, सीक्रेट रेसिपी है और कुछ टिप्स भी आपको बताऊँगी, तो स्किप किए बगैर देखिएगा। और झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। तो वैसे तो पकोड़े बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ईजी है, लेकिन इसमें कुछ टिप्स हैं, कुछ सीक्रेट्स हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने लिया है बेसन हस्बे ज़रूरत, धनिया लिया है और ग्रीन चिलीज़ ली हैं और ये हस्बे ज़रूरत हैं। और साथ इसमें मैं अनार दाना ऐड करूँगी, ये भी एक टिप है। और यहाँ पे कुछ आलू हैं जो क्रश हुए में और प्याज हैं। स्पाइसेस में मैं ऐड करूँगी नमक और ये है चाट मसाला, ये भी एक टिप है। और यहाँ पे है अजवाइन और यहाँ पे है हल्दी, हल्दी भी एक टिप है, वो भी आपको बताऊँगी। यहाँ पे है लहसुन और लहसुन भी है एक सीक्रेट। और यहाँ पे आ जाती है कुटी हुई मिर्च, ज़ीरा है और साबुत धनिया है, पाउडर फॉर्म में धनिया है और साथ गरम मसाला इसमें ऐड होगा स्पाइसेस में। डन। तो फर्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया बेसन और बेसन में ऐड करूँगी प्याज। और प्याज इसमें आप वैसे हरा प्याज भी ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने आलू लिया है क्रश किया हुआ और साथ ही इसमें मैंने अनारदाना ऐड किया है। यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ आपको दिखा रही हूँ, वो मैंने ऐड की हैं और धनिया ऐड। अब आ जाती है स्पाइसेस की बारी, जिसमें नमक है, चाट मसाला है, लहसुन का पेस्ट है और अजवाइन है और यहाँ पे हल्दी मैं यूज़ कर रही हूँ। तो बाकी भी स्पाइसेस में मैं साथ साथ ऐड करूँगी। तो आप लोगों ने भी इसी तरह रेसिपी को फॉलो करना है। और यहाँ पे साबुत धनिया आ गया, ये भी आप लोगों ने ऐड करना है। हस्बे ज़रूरत कुटी हुई मिर्च, जिसको हम दाढ़ा मिर्च भी कहते हैं, वो भी ऐड करना है। यहाँ पे आ जाता है ज़ीरा और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला। अच्छा, टिप्स और सीक्रेट ये है कि इसमें जो मेन है लहसुन है और जो चाट मसाला है वो आपने ऐड करना है। और लहसुन से ये होगा, इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और क्रिस्पी क्रिस्पी बनेंगे। और आपका बेसन बहुत अच्छा होना चाहिए, बेसन अच्छा होगा तो आपकी जो पकोड़े हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे और आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे आपने जो है पानी बहुत ठंडा यूज़ नहीं करना, नीम गर्म पानी के साथ आपने इसको मिक्स करना है सारे बैटर को। और यहाँ पे ना मैंने हाथ की मदद से भी इसको मिक्स किया है, फिर स्पून की मदद से भी इसको सेट किया। और बहुत पतला नहीं होना चाहिए, बस इतनी फॉर्म में होना चाहिए, थिक फॉर्म में। तो यहाँ पे इसको मैंने रेस्ट पे छोड़ दिया था फॉर 10 मिनट्स। अच्छा, आप चाहो तो इसमें एक सीक्रेट भी शेयर करती हूँ टिप, इसमें आप 1 टीस्पून जो है ना दही भी ऐड कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे जो है आपने क्या करना है, पहले फ्लेम जो है वो लो रखना है और फिर इसमें आपने पकोड़े जो है आहिस्ता आहिस्ता ऐड करने हैं। फिर आपने इसको मीडियम फ्लेम पे ले आना है। ये भी एक सीक्रेट टिप है, ताकि ये बहुत अच्छे से इसकी क्रस्ट पकड़े और बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी बने। आपने इसमें बेकिंग सोडा नहीं ऐड करना, उससे क्या होता है आपके जो पकोड़े होते हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। तो आप लोग ज़रूर ये घर में बनाएं। वैसे भी मौसम बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ तो बारिश हुई है, तो सोचा ये बनाऊं और साथ ही आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे जो है आहिस्ता आहिस्ता ये फ्राई होने शुरू हो चुके थे, कलर इनका बहुत प्यारा आ रहा था। और आपने क्या करना है, फिर इसको आपने थोड़ा सा फ्लेम तेज़ कर देना है और उस पर इसको आपने अच्छे से फ्राई करना है। तो ये इसकी बेसिक टिप्स हैं और सीक्रेट हैं और आपने इसको इसी तरह बनाना है। तो आगे रमज़ान आ रहा है, तो आप लोग रमज़ान में बनाएं और उसके डिफरेंट टेस्ट हैं और बहुत अच्छे से ये बनता है। तो इंशाल्लाह और भी पकौड़ों की रेसिपीज़ हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे ये बन चुके हैं और मैंने इसको डिश आउट किया है, तो देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी थे। और एक और टिप ये है कि आप इसमें एक टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पे मैंने पेरी पेरी सॉस भी रखी है और आप उसके साथ भी इसको खा सकते हो। और तो मेरी ऑडियंस ने क्या करना है, इस रेसिपी को ज़रूर घर में बनाना है। बारिश के अच्छे मौसम में ज़रूर बनाएं और मौसम को एंजॉय करें। होपफुली आप लोगों ने छोटी सी रेसिपी एंजॉय की होगी और आप लोग इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक अच्छे से ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। डू लाइक, डू कमेंट, डू शेयर, डू सब्सक्राइब। ओके जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।